को समझाना चाह रहा हूं। जैसे अभी तक हमने क्या समझा, जीन। ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। देखो पूरे बायोलॉजी में ये जो जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और इकोलॉजी का जो टॉपिक है ना, यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। इसी वजह से इसको 12th में आपके टॉपिक 12th के सिलेबस में रखा गया। 11th में जो टॉपिक हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं इनके कंपैरिजन में, तो इनको समझने के लिए आपका थोड़ा दिमाग भी 12th आते आते खुल जाता है, तो बेहतर रहता कि आप इसे समझ पाएँ। और बाकी मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब आपको जानना है, विदाउट इसके आप सब्जेक्ट को प्रॉपर नहीं जान पाएंगे। यहाँ देखो आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। जैसे एक क्रोमोजोम हम बनाते हैं, ठीक है। ये जैसे देखिए एक क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम के अंदर जैसे आपको बताया था मैंने कि इस तरीके से एक स्कैफोल्ड प्रोटीन होती है। ये एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है। इसके ऊपर डीएनए जो है, इसके ऊपर इस तरीके से कॉइल होता है। यहाँ भी ये जो डीएनए है ये क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में है। जब हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर तो इसका मतलब ये होता है ये डीएनए प्लस हिस्टोन है। जैसा मैंने आपको समझाया था डीएनए प्लस हिस्टोन का मतलब क्या होता है, तो आपको बताया था कि इस तरीके से हिस्टोन होती हैं, ठीक है, और डीएनए इनके ऊपर इस तरीके से लिपटा रहता है। ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोजोम है ये इस तरीके से यहाँ लिपटा हुआ है। इसका मतलब इसमें डीएनए 2 है। यहाँ ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों स्कैफोल्ड प्रोटीन आपस में अटैच हैं इस तरीके से एंड टू एंड, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। यहाँ पे आपको बताया था सेल डिवीजन के समय यहाँ प्रोटीन की प्लेट होती है जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर। तो आपको इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। इनसे इस तरीके से स्पेंडल फाइबर जुड़ते हैं जो सेल डिवीजन के समय दोनों सेंट्रोमियर को खींच के अलग करते हैं। ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है और ये स्प्लिट कर जाता है। सेल डिवीजन में 11th में हमने पढ़ा। यहाँ एक सिंगल को हम बोलते हैं क्रोमैटिड। क्रोमैटिड बराबर होता है एक डीएनए के, ये वाला डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ। यहाँ पे 2 क्रोमैटिड हैं एक क्रोमोजोम में, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है। इनके लिए जो वर्ड यूज हम करते हैं वो है सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है ये, और ये इसका। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये डीएनए एक दूसरे के कॉपी है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई जीन है, जो जीन है वो यहाँ जो है किसी पर्टिकुलर पोजीशन में, जैसे इस पोजीशन पे जीन है तो यहाँ भी इसी पोजीशन पे जीन है। क्रोमोजोम पे जो जीन की पोजीशन होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लोकस, प्लूरल में इसे बोलते हैं लोकाई। ठीक है, जो जीन की पोजीशन होते हैं उसके लिए।
दोनों क्रोमेटिड्स पे ये एकदम सेम होगी जो भी लोकस रहेगा। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको और समझाना है, ये एक क्रोमोजोम है, इस पे अगर कोई जीन है, जैसे यहाँ कैपिटल आर है तो यहाँ भी आप कैपिटल आर ही लिखोगे, ऐसा नहीं कि यहाँ कैपिटल आर यहाँ स्मॉल आर। वजह ये है कि ये जो डीएनए है दूसरा डीएनए इसकी कॉपी करके बनाया गया है। तो जैसे आप कोई जीरोक्स कराते हो तो जो यहाँ चीज़ है उसका ही तो जीरोक्स यहाँ आएगा ना, ठीक है। तो ये एक आप बोलोगे कि एक क्रोमोजोम के अंदर उसके जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनकी जो एक जीन की लोकाई है, लोकस है, उस पे जो जीन के एलील्स हैं वो हमेशा एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। देखो कैपिटल आर तो कैपिटल आर। अगर ये कोई दूसरा जीन है, यहाँ पे ये स्मॉल जी है तो यहाँ भी स्मॉल जी होगी। ऐसे बहुत सारे जीन होंगे, जैसे एक यहाँ ले लो, यहाँ पे कैपिटल एम है तो यहाँ भी कैपिटल एम है, यहाँ पे कैपिटल वाई है तो यहाँ भी कैपिटल वाई होगा, या अगर दोनों स्मॉल वाई हैं तो दोनों स्मॉल वाई होंगे। क्या बात समझ पाए? अब हम थोड़ा इससे और एडवांस ले जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। हमें एक्चुअल में कोई भी जो इंडिविजुअल होता है उसकी जो सेल होती है उसमें एक नहीं दो क्रोमोजोम होते हैं, पेयर क्रोमोजोम, ठीक है। तो मैं एक पेयर क्रोमोजोम में आपको दिखाना चाहता हूँ यही इंफॉर्मेशन। देखो अब जो पेयर क्रोमोजोम होगा वो मैंने आपको खैर बताया तो था, लेकिन चलिए फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें भी ये इसकी स्कैफोल्ड प्रोटीन है, इनकी नेमिंग नहीं करूँगा। यहाँ भी इस पे इस तरीके से डीएनए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, ठीक। ये क्रोमोजोम और ये क्रोमोजोम अगर एक पेयर के हैं, जैसे आपको क्या बताया था कि जो 2n है 46 डीएनए ह्यूमन में, तो इसके पेयर हैं। जैसे पहला पेयर में पहले क्रोमोजोम का पेयर इस तरीके से, दूसरे क्रोमोजोम का पेयर, ठीक है, तीसरे क्रोमोजोम का पेयर, ठीक है, और ऐसे हमारे पास 23 क्रोमोजोम का भी पेयर होता है जो XY होता है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। यहाँ हर जोड़ी का जो पेयर है इसको हम बोलते हैं होमोलॉगस, होमोलॉगस क्रोमोजोम। होमोलॉगस क्रोमोजोम में मैंने आपको समझाया था कि एक जो है मेल पेरेंट से मिला है, दूसरा फीमेल पेरेंट से मिला है, ठीक है। एक मेल पेरेंट से मिला है, दूसरा फीमेल पेरेंट से मिला है, ठीक है। ये बात आपको समझाई थी होमोलॉगस क्रोमोजोम में, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है होमोलॉगस क्रोमोजोम में। देखिए अगर इस क्रोमोजोम पे इस तरीके से, गलत मतलब कलर कोडिंग गलत कर दिया, ऐसे नहीं गलत किया। अगर इस पे जो है यहाँ पे एक पेयर का ये क्रोमोजोम है होमोलॉगस, अब यहाँ पे इसको और इसको लोगे तो इसे बोलेंगे नॉन सिस्टर। नॉन सिस्टर का मतलब ये हो जाता, देखो जैसे यहाँ कैपिटल आर है तो इसी सेम जीन लोकस पे यहाँ स्मॉल आर होगा, तो मैंने बताया था दूसरे में भी स्मॉल आर होगा। इस लोकेशन पे दूसरा जीन है
तो यहाँ पे स्मॉल जी है, यहाँ अगर हम कैपिटल जी लिखेंगे तो यहाँ भी कैपिटल जी लिखेंगे। तीसरे पोजीशन पे जैसे हमने लिया था एक जीन M, तो कैपिटल M है, यहाँ जैसे स्मॉल m है, स्मॉल m है। चौथे पोजीशन पे यहाँ देखो, यहाँ जो भी होगा सेम होगा, ठीक है, समझे इस बात को। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो एक क्रोमोजोम है, मैं कुछ चीजें और डायग्राम से हटा रहा हूं जिससे ये और सिंपल दिखे, सिर्फ काम की चीजें दिखे, ठीक है, सब हटा दे रहे हैं। आपको ध्यान ये देना है डायग्राम के सिर्फ काम की चीजों पे आप ध्यान दो। ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ जैसे कैपिटल R है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हमेशा स्मॉल r हो। जैसे इस बात को मैं छोटा डायग्राम करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये एक क्रोमोजोम है, दूसरा इसका पेयर है, तो इस पोजीशन पे अगर कैपिटल R है तो इसके होमोलॉगस पोजीशन इस पे या तो कैपिटल R हो सकता है या स्मॉल r, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जैसे इसका मतलब ये होता है, जैसे ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है कि देखो एक डायग्राम ऐसे बनाओ, एक कोई पोर्शन जिस पे दोनों कैपिटल R हो, या फिर ऐसा हो सकता है इस तरीके से, ये कैपिटल R हो, ये स्मॉल r हो। तो इसको ही आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो कैपिटल R स्मॉल r, और दूसरे को लिखते हो कैपिटल R। ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो होमोलॉगस पेयर है ना, ये फ्री है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ कैपिटल R आया तो यहाँ स्मॉल r ही आए, या फिर यहाँ कैपिटल R नहीं आ सकता, दोनों में से कोई आ सकता। बस इतना ध्यान रखना, अगर यहाँ स्मॉल लिखोगे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस डीएनए का कॉपी है, ये इस डीएनए का कॉपी है। लेकिन ये N है, ये N है, ये फादर से मिला है, ये मदर से मिला है। तो मदर के कुछ और चीज़ें हो सकती हैं और फादर के कुछ और कैरेक्टर हो सकती हैं। जैसे देखो, अगर कैपिटल को हम डोमिनेंट माने तो पहला जीन डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, फिर डोमिनेंट है, फिर रिसेसिव है। मदर में पहला रिसेसिव है, दूसरा डोमिनेंट है, तीसरा रिसेसिव है और चौथा भी रिसेसिव है। इसी वजह से दो इंडिविजुअल में वेरिएशंस होते हैं। एक जीन से दूसरा जीन भी फ्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ स्मॉल r आए तो यहाँ दूसरा जीन भी आ सकता है। इसी बात को हम पढ़ेंगे लिंकेज में, ठीक है, वहाँ जब आएगा ना तो मैं इसकी थोड़ी और डिटेल आपको समझाऊंगा। अभी बस जानो आप कि वो फ्री है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई रोक नहीं है कि वहाँ स्मॉल रहे कैपिटल रहे, ऐसा कोई रोक नहीं है, ठीक है। एक जीन से दूसरी जीन फ्री है, ये यहाँ आ सकती है, ठीक है। और वो बहुत मज़ेदार चीज़ है जिसको ही लिंकेज बोलते हैं, जिसकी डिस्कवरी बाद में की गई, ठीक है, और उसको मैं समझाऊंगा। अभी जो आपको समझाना चाह रहा था कि जीन कैसे अरेंज होते हैं क्रोमोजोम पे, मैं डायग्राम को एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाइड करके ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो इस बार डायग्राम में ना वो सब इंफॉर्मेशन हटा रहा हूँ, सिंपल रख के डायग्राम बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो ये एक होमोलॉगस पेयर है क्रोमोजोम। अभी तक जो चीज़ें बताई हैं ना, सबको यहाँ समराइज कर रहा हूँ। ये एक होमोलॉगस है, होमोलॉगस पेयर है, ठीक है, दिख रहा। अब मैंने आपको बताया था
कि देखो भैया ये जीन लॉकस है, ये जीन लॉकस है, तो यहाँ कैपिटल आर है, तो ज़रूरी है कि यहाँ भी कैपिटल आर हो। लेकिन यहाँ स्मॉल आर होगा या कैपिटल आर होगा ये फ्री है। अगर स्मॉल आर होगा, अगर यहाँ आप स्मॉल आर लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अगर कैपिटल लिखेंगे तो यहाँ भी। इसी तरीके से दूसरी जीन कैपिटल जी, अगर यहाँ स्मॉल जी तो यहाँ स्मॉल जी। इसी तरीके से कैपिटल एम, ये कैपिटल है, तो यहाँ भी कैपिटल एम, यहाँ वहाँ नहीं, यहाँ पे आप स्मॉल लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं या कैपिटल लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे दोनों जगह। इसी तरीके से ये स्मॉल वाई जो पिछले एग्जाम्पल में था वही रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्रोमोजोम पे किस तरीके के जीन होंगे वो इस क्रोमोजोम से बिल्कुल फ्री है। इसी बात को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल बोला था, ठीक है। ये पहले आप समझ जाओ तो वो सब समझाना मेरे लिए इजी होगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। क्या बातें समझ गए हैं आप? देखिए, अब इससे आगे का जो लेक्चर है ना फ्रेंड, उससे पहले आपको 11th में सेल डिवीज़न बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सेल डिवीज़न नहीं क्लियर है तो आप थोड़ा अटक जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपको सेल डिवीज़न का प्रॉपर नॉलेज हो, तभी आप जेनेटिक्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज का जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन थी ना कि फिनोटाइप को कंट्रोल कौन करता है? जीनोटाइप किससे बना होता है? जीन से। तो मेंडल से पूछा गया जीन फिजिकली कहाँ पे? आज हमारे पास आंसर है क्रोमोजोम पे। क्रोमोजोम पे कैसे अरेंज होते हैं? क्रोमोजोम पे इनकी जो फिजिकल लोकेशन होती है इसको हम बोलते हैं जीन लोकाई। और उसका रूल ये है कि एक क्रोमोजोम के सिस्टर क्रोमेटिड पे एक ही टाइप के एलील्स होते हैं, जबकि उसके होमोलॉगस क्रोमोजोम पे वो एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफर भी। अगर दोनों पे एक जैसे होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे देखो, अगर यहाँ आर है और यहाँ भी आर है तो इंडिविजुअल को क्या लिखो? कैपिटल आर डोमिनेंट। लेकिन अगर ये कैपिटल आर न होके यहाँ पे स्मॉल आर हो गया तो इंडिविजुअल क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या बन गया? हेट्रोजाइगस, हाइब्रिड, ठीक है। तो वो इस तरीके से आता है कि हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, हेट्रोजाइगस क्यों हुआ। जब हाइब्रिड बोला गया तो उसका एक होमोलॉगस पेयर, ये एक एन है, एक सेट है, ये दूसरा सेट है, और ऐसे 23 पेयर आप क्रोमोजोम होंगे, कोई एक दो नहीं, 23 पेयर होंगे। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी है। तो फ्रेंड, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको यहाँ थोड़ा होल्ड दे रहा हूँ। इसके आगे के लेक्चर में मैं आपको जो आपके टॉपिक है उनको फिर कवर किया जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। इनको आप देख लीजिएगा, स्क्रीन को पॉज करके डायग्राम को बना लीजिएगा। जो डायग्राम आपको मैंने दिए हैं ये ज़्यादातर आपको किसी बुक में वगैरह नहीं दिखेंगे। ये सब डायग्राम मैंने क्रिएट किए हैं खुद से ही, तो इसे आप कॉपी कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। और आपको ये कैसा लग रहा है लेक्चर, इसका मुझे कमेंट बताइएगा। थैंक यू।